हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हम लोग बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में जो करंट एनर्जीज चल रही हैं। अब देखिए, जो हमारे हीलिंग वाली जर्नी है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, अब उसमें जो करंट का स्टेट है, इसमें चीज़ें क्या हैं, बहुत उलझ जाती हैं एकदम से। जैसे मान लीजिए कि हम 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है कि हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, एकदम डाउन हो जाते हैं, हमारा जो धैर्य टूटने लगता है। तो करंट की एनर्जी तो इसी हिसाब से हो रही है, आगे बढ़ रही है। और बात करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप हीलिंग जर्नी में होते हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इंडिविजुअल किसी जर्नी में हो, आप जो आप हीलिंग वाले रिलेटेड हो, हीलिंग से रिलेटेड आप जर्नी में हो, उसमें क्या होता है कि जब हम अपने पैटर्न को बार बार हील करते हैं तो बार बार वो रीसर्फेस हो जाता है, या हम यूँ कह लें कि वो बार बार पैटर्न हमें हमारा आईना दिखाने आता है। तो उस वजह से हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर बेचैनी बहुत होती है, क्रेविंग मचती है, हमें हमें जो चीज़ पीछे हम छोड़ के आए होते हैं उसके लिए वापस से क्रेविंग होने लगती है, वापस से मन करता है कि यार वही लाइफ हमारे लिए सही थी, वैसा ही सही था। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर क्या होता है, अगले दिन फिर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये होती रहती हैं। अगर हम ये सोचें कि यार हम इतना नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यार ये चीज़ खत्म क्यों नहीं हो रही है। देखो, हमारी लाइफ का जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फंडा है, कि वो ये है ना कि हम हर समय मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, हमारा ग्राफ हर समय ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है तो थोड़ा सा ऐसे होगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ग्राफ आप समझ रहे हो क्या होता है कि ग्राफ आपने देखा होगा कि कभी भी सीधा नहीं चलती है, ऐसे नहीं चलती है। तो जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, कभी कभी तो ऐसे चलेगा और फिर एकदम से ऐसे आ जाएगा। ये हाल हो जाता है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि भैया ऐसा हो जाता है, हम एकदम से डाउन हो जाते हैं। देखो, डाउन हो रहे हो ताकि फिर सको, ताकि अपने उस डाउनफॉल को भी समझ सको। क्योंकि सोल का हमारा एक पैटर्न है, सोल अगर सिर्फ हाईएस्ट पे रहेगी तो वो सीख नहीं पाएगी। सोल का जो पीक मोमेंट होगा उसमें वो कभी भी नहीं सीखेगी, वो हमेशा एक्साइटेड रहती है। लेकिन जब वो उसका डाउनफॉल आता है ना, तब वो उस चोट से समझती है, तब वो उस पेन को फील करती है। तो उस पेन से उसके अंदर एक हम्बलनेस आता है, उसके अंदर जो ईगो होता है ना, ईगो क्लैश करता है। और वो जो ईगो क्लैश होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। पहली बात तो जल्दी ईगो क्लैश नहीं होती है, और जब क्रैश होगी ईगो, जब ईगो टूटता है हमारा, क्योंकि वो जो अल्टीमेट जो बार बार हमें टूटन महसूस होती है, बार बार हम डाउनफॉल महसूस करते हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि हमें उस ईगो डेथ की तरफ बढ़ना होता है। अब ईगो डेथ क्या है? अब ईगो कोई अलग से शब्द नहीं है, या ईगो कुछ ऐसा नहीं है अंदर कि कुछ बैठा हुआ है और टूट गया, नहीं। ईगो का मतलब है हमारी जो पुरानी ओल्ड सेल्फ है ना, जो ओल्ड आइडेंटिटी है, वो ब्रेक होती है बार बार। जो हम ओल्ड आइडेंटिटी से बंधे हुए होते हैं, जैसे हम जन्म से लेकर, अगर हम आज 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो जो हमारी 40 साल या 30 साल तक की जिंदगी थी वो पुराने धारणाओं पे थी, पुराने आइडेंटिटी के बेस पे थी। वो जब बार बार टूटती है तो बार बार हमारा ईगो उसको पकड़ता है, बार बार हमारा मन जो है उसकी तरफ भागता है कि भाई वही वाली जिंदगी सही थी, वही वाला ऐसा था, उसमें हम हंसते खेलते थे। क्योंकि जब यूनिवर्स की जर्नी में आते हो ना, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, ऑटोमेटिक आप कॉन्शियस होकर चलने लगते हो। आप नहीं भी चाहते हो ना, तो भी आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर एक वो भी रहता है कि भाई कुछ इस तरीके का ना हो जाए। तो एक हमारा वो जो पैटर्न होता है, जो डर का पैटर्न होता है, यूनिवर्स हमारे उस डर से भी निकालता है, हमें उस डर से भी बाहर करता है कि जो हमारे अंदर डर है, उस डर को कैसे हील करना है। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी लिमिटेड अमाउंट में काम नहीं करता है, वो इनफाइनाइट एनर्जी में काम करता है, वो इनफाइनाइट तरीके से काम करता है। तो वो अपने एनर्जी को समझाने के लिए हमें उस पोटेंशियल से ऊपर उठाता है, हमारे उस पोटेंशियल को दिखाता है कि तुम इतना नहीं हो, तुम बस इतने पे नहीं हो, तुम और ज़्यादा एक्सपेंड करो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा है, बस तुम्हें उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए। और वो धीरज हम बार बार खो देते हैं। अब चाहे हमारा यूनियन हो पर्सन से, चाहे हमारा करियर में कुछ अच्छा हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो, तो उसमें थोड़ा सा एनर्जी को कैपेबल बनाना पड़ता है होल्ड करने के लिए। तो वो जो एक्सपेंशन है वो यूनिवर्स हमारे अंदर करता है, एक्सपेंशन करता है। कभी एकदम पीक मोमेंट देगा, कभी एकदम से लो मोमेंट दे देगा, कभी बहुत अच्छा टावर मोमेंट आता है, कभी बहुत बैड वाला टावर मोमेंट आ जाता है। लेकिन दोनों टावर मोमेंट का काम क्या है कि आपके सोल को लो भी फील कराना और हाई भी फील कराना, जिससे वो समझ सके। तो दोनों चीजों को जब समझेगा ना, वो जब वो टूट टूट के समझता है, तो जो हम्बलनेस आती है ना वो होल में, फिर वो बहुत गहराई में होती है। और वही गहराई उसको आगे बढ़ने में मदद करती है, वही गहराई उसको पेशेंस देती है। और उतना ही नहीं,
जब आगे की लाइफ आप चलोगे, जब आप जियोगे, जब आगे आपकी और लड़ाइयाँ बड़ी होंगी, आगे लड़ाई आप लड़ोगे, आगे जब आप बढ़ोगे अपने लाइफ में, तो वो सोल की जो जर्नी होती है ना, वही काम आती है। जो डार्क नाइट ऑफ सोल होती है, जो सोल की एक स्टेज होती है जिसमें वो डिटैच होता है, डिटैच होकर काम करता है, फिर वो आगे उसी तरीके से काम करता है। फिर सोल को पता है कि भाई मेरे लिए ये गलत है तो है, इसमें मुझे नहीं भटकना है। अपने लिए प्रायोरिटी सेट है, अपने लिए बाउंड्री सेट है कि अपने को ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, सिंपल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से समझ जाता है। तो ये जो यूनिवर्स का जो जर्नी है ना, वो आसान तो नहीं है लेकिन मजेदार है बहुत। और उससे भी मजा पता है क्या है? डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी को एंजॉय करने में। शायद जर्नी जितनी मजेदार है ना, उतनी डेस्टिनेशन नहीं है। अगर बहुत लोगों का सवाल रहता है कि भैया हमारे 5 साल से हम ऐसे स्टक हैं, 10 साल से स्टक हैं, कोई बात नहीं। मतलब स्टक होने का मतलब क्या है? स्टक हम लोग सिर्फ उस वे में है जिस वे में हम रिजल्ट चाहते हैं, जिस वे में हम आउटकम चाहते हैं। बाकी फील्ड में आप देखो स्टक नहीं है। आप अगर 10 साल से किसी पर्सन के लिए स्टक हो, किसी रिलेशनशिप में स्टक हो, किसी करियर में स्टक हो, लेकिन यूनिवर्स ने आपको खाली नहीं छोड़ा है, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा है। उसने साथ दिया है हर पल आपका, उसने हर पल आपको आगे बढ़ाने की रास्ता दिखाया है। वहाँ स्टक है, वहाँ स्टकनेस क्यों है? क्योंकि वहाँ ग्रोथ होनी है, क्योंकि वहाँ एक्सपेंशन होना है, वहाँ आपको, क्योंकि फिर अगर वो चीज़ आपके जीवन में एकदम से आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन है वो रुक जाती है। तो उससे जो हमारी हायर एनर्जी से कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, जो उसको होल्ड करने की क्षमता है, वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। उस वजह से हमें कंडीशंस को ब्रेक करना पड़ता है। तो जो ट्विन फ्लेम्स हैं हमारे, जो हमारे सोल जर्नी में हैं, उनके लिए थोड़ा सा मोमेंट पीक रहता है, फिर लो हो जाता है, फिर पीक रहता है, फिर लो होता है, क्योंकि वो सीख रहे हैं। उनके सोल का जो लेसन है ना, वो उसी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। उनको पता भी नहीं चल रहा है वो कितना ग्रो कर गए हैं। उनका ग्राफ अगर हम निकालें, जितने साल से वो जर्नी में आए हैं, अगर उनका ग्राफ निकाला जाए तो उनका ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं आया होगा। वो ऐसे गए हैं, ऐसे होके फिर ऐसे गए, फिर ऐसे होके ऐसे गए, फिर ऐसे होके ऐसे, मतलब उनका ग्राफ कितना भी डाउन हुआ है लेकिन वो आगे ही बढ़ते गए हैं। और वो फिजिकल रियल में दिखता नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में वो दिखता नहीं है कि यार कैसा ग्रोथ है, क्योंकि वो इंटरनल ग्रोथ है। जब वो दिखना शुरू होता है फिजिकल ग्रोथ, जब फिजिकल वर्ल्ड में वो दिखना शुरू होता है, 3D वर्ल्ड में दिखना शुरू होता है, फिर वो बहुत अलग रिजल्ट होता है, फिर बहुत अलग आउटकम होता है। और ट्विन फ्लेम्स जो हैं, अब कॉन्शियसनेस एक ही है, दो सोल की, तो वो मिरर करते रहते हैं, चाहे वो कितनी भी दूरी है उनके अंदर ना, कितनी भी वो दूर हैं। अगर जेन्युइन ट्विन फ्लेम जर्नी है, जेन्युइन, तो वो दूरी से भी मिरर करेंगे। मतलब क्योंकि जो उनकी सोल है वो पास्ट लाइफ से जुड़ी है, तो वो आज से नहीं, वो पास्ट लाइफ से ही आपको मिरर कर रही है, पास्ट लाइफ से ही वो लेसन सीख रही है, एक दूसरे को लेसन सिखा रहे हैं। तो जो जर्नी में वो पहचान रहा है, वो अपनी अंतरात्मा को देखता है, ठीक है, तो वो हील कर रहे हैं। तो अब जब हील कर रहे हैं, बस हील होना और फिर हीलिंग को समझना और फिर उसके लिए एक्शन लेना, ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ हीलिंग पे ध्यान देते हैं, नहीं, हीलिंग के बाद आता है हमारा एक्शन वाला पॉइंट कि हमें एक्शन लेना है। अब हम सोचते हैं कि एक्शन उसी वे में लें जिस वे में हम चाहते हैं, जबकि यूनिवर्स कभी कभी हमें उस वे में लेने को कहता ही नहीं है। हमें कहता है कि बेटा अगर तुम यूनियन चाहते हो अपने पर्सन से, तो वो जो क्रेविंग आ रही है ना, उस क्रेविंग को यूटिलाइज करो एज अ क्रिएटिव बन के, एज अ क्रिएशन कुछ क्रिएट करना शुरू करो जो थोड़ा सर्व करे। कुछ इस तरीके से करो आप, जो एनर्जी आपके अंदर, वो पुल जो महसूस हो रहा है, वो पुल आपको यूज करेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा कि आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप करो, ताकि आप उन स्टकनेस वाली एनर्जी से कटो। तो इस तरीके से जो ये है एनर्जीज, और जो ट्विन फ्लेम्स की जो करंट रीडिंग है वो इस तरीके से चैनल हो रही है। और जो स्टकनेस है वो तो खैर है ही, सालों से है, लेकिन अभी जो है ना, अभी जो मोमेंट है वो काफ़ी हीलिंग वाला मोमेंट है। मतलब हील हो रहे हैं हम, बहुत हील हो चुके हैं। अब बहुत हील कब होंगे हम, हमें कैसे पता चलेगा कि हम हील हो चुके हैं? एक्चुअल में जब हम किसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं और हमारा उसके लिए रिस्पॉन्स कैसा है, और रिस्पॉन्स देने के बाद हम उसके लिए जो आउटकम फील कर रहे हैं वो अंदर कैसा फील कर रहे हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी हम बहुत पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्या है कि हम बार बार ही पेशेंस खोते हैं अपना, बार बार ही इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें बाय टाइम चेक करना पड़ता है अपने अंदर। और बाकी हीलिंग का कोई पैरामीटर नहीं है। अगर हम सोचे कि हीलिंग का पैरामीटर है, कोई पैरामीटर नहीं है। हीलिंग इज इनफाइनाइट जर्नी टिल यू हैव द ह्यूमन बॉडी एंड द ब्रेथ इन योर बॉडी, इट विल कंटिन्यू टिल योर डेथ। So healing is not measured by any instrument. It will feel like it is felt inside. मतलब हम उसको फील करते हैं। We will feel it in our soul, in our consciousness, that how we are responding to the universe, to the people, to the society. That's how we can check our healing. Sometimes we get triggered, but ultimate the purpose is to heal that trigger, to heal that attachment of outcome. So that's how we continue and we grow in this journey. मतलब हमें उस आउटकम से जो जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, उससे डिटैच होके कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे लोगों के प्रति हम अवेयर रहें, कैसे अपने कॉन्शियसनेस के प्रति अवेयर रहें, कैसे यूनिवर्स को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे अपने आप को हर दिन फील कराते हैं। ये सब चीज़ें हमारी हीलिंग का पार्ट है। जब तक हमारी बॉडी है, जब तक बॉडी में सांसें हैं, तब तक हीलिंग चलेगी। हीलिंग का कोई पैमाना नहीं है जिससे हम नाप सके कि इतनी हील हो चुके हैं, इतना हील हो चुके हैं। नो, वो हम फील करते हैं, हम उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं अंदर से, और यूनिवर्स भी हमें रिस्पॉन्ड करता है। सो हमें स्टक नहीं होना है। अगर हम नेगेटिव होते हैं कोई बात नहीं, फिर हम अगले दिन खड़े हो जाते हैं। यही है हमारा हीलिंग जर्नी, यही है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी। देखो, मिलाना ना मिलाना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि वो भगवान के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। प्रभु चाहेंगे तो आपको बिना मिले, बिना हील हुए मिला देते हैं, और वो चाहे ना चाहे तो कितने भी हील हो जाओ, नहीं मिलोगे। क्योंकि जब तक हम उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे अपने मकसद के लिए, तब तक हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फिर से हम डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे, और हमें डिपेंडेंसी कुछ ऐसी चीज पे करना है जहां अपनी क्रिएशन को निकाल सकें, जहां अपने अंदर की पोटेंशियल को जान सकें, जहां हमारा पोटेंशियल लिमिटलेस लगे। तो हमें उस एनर्जी को इस तरीके से यूटिलाइज करके आगे बढ़ना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।